यंग एज स्किन केयर की बात करेंगे, यानी 18 प्लस स्किन केयर की हम लोग बात करेंगे। 18 साल से लेके 25 साल की उम्र तक हम लोगों की स्किन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है और हम लोगों को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ओके, सो हम लोगों को 18 साल से 25 साल की उम्र में एक तो बेसिक स्किन केयर की अगर हम लोग बात करें तो क्लीनिंग के लिए प्रोडक्ट। अब क्लीनिंग के लिए हम लोगों के पास जो है फेस वॉश अवेलेबल है, जैसे क्लिनजिंग जेल अवेलेबल है अगेन, और नीम एंड गोटुकुला का फेस वॉश अवेलेबल है। इन दोनों में से कोई भी फेस वॉश को हम लोग चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। स्किन टाइप में अगर हम लोग का नॉर्मल टू ड्राई स्किन में कुछ भी आ रहा है तो हम लोग क्लिनजिंग जेल का सिलेक्शन करें। अगर ऑयली स्किन ज़्यादा आ रही है तो हम लोग नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश का सिलेक्शन करें। यहाँ तक हम लोगों की ये प्रॉपर्टी हो गई। अब आ जाता है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन के लिए भी अगेन सेम इन दोनों प्रोडक्ट में से ही, उन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है टीनेजर्स और यंग एज स्किन केयर में, इन दोनों में से ही कोई भी मॉइस्चराइजेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड अब आ जाता है हम लोगों का SPF से रिगार्डिंग। सन प्रोटेक्शन फैक्टर हम लोगों का 18 प्लस तो चालू करना ही करना है, जिसके लिए हम लोग के पास 2 SPF अवेलेबल हैं, SPF 30 एंड SPF 50। SPF 30 आपका थोड़ा नॉन ग्रीसी है, तो ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप SPF 30 का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप SPF 50 का यूज़ कीजिए। SPF भी कई सारे लोगों को स्टार्टिंग में मे भी सूट ना करे, लेकिन SPF लगाना भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। कई लोगों को आंखों में पानी आने की समस्या होती है, कई लोगों को स्किन में स्वेटिंग आने की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप SPF को अगर यूज़ कर रहे हैं तो पहले तो जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आप SPF को यूज़ करेंगे तो ये समस्या आपकी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी जो रोज़ के इंग्रेडिएंट मिले हैं, रोज़ ऑयल मिला है, रोज़ वाटर मिला है, एलोवेरा मिला है, मलबेरी एक्सट्रैक्ट मिला है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट केयर कर लेता है कि आपको इससे ज़्यादा स्वेटिंग महसूस ना हो, आपको इससे रेडनेस ना आए, आपको इससे इचिंग महसूस ना हो। तो इसका कॉम्बिनेशन आपस में वैसे ही कंप्लीट केयर कर लेता है। फिर भी अगर आपको कोई और समस्या साथ में आती है तो आप फेयरनेस जेल को भी इंक्लूड आपके स्किन केयर में कर सकते हैं। इससे स्किन की सेंसिटिविटी को कम करने में, और कोई भी तरीके की अगर रेडनेस आ गई है, दाने अगर आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने में फेयरनेस जेल बहुत मदद कर देता है। वैसे इन दोनों से ही आपका काम चल जाता है। इन दोनों की ही प्रायोरिटी में आपको टीनेजर स्किन केयर में सबसे ज़्यादा बोलूँगी। और SPF 30 अगर हम लोग बोले कौन सा ऐसा SPF है जो हम लोग कॉमनली सबको रिकमेंड कर ही सकते हैं, बिकॉज इसमें भी मॉइस्चर लेवल काफ़ी अच्छा है, और SPF 30 के साथ जब आप इसका कॉम्बिनेशन बनाते हो तो एग्जैक्टली ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। आपकी ड्राई स्किन भी इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो आपको SPF 50 जब बहुत ही एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर डिपेंड करता है मौसम कौन सा है। मौसम में जैसे मान लीजिए सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, आपको मॉइस्चर लेवल और बढ़ाना है तो आप इसके साथ में SPF 50 बढ़ा लीजिए। अगर आपको ऑलरेडी आपकी स्किन नॉर्मल है, आपको मॉइस्चर लेवल ज़्यादा बढ़ाने की और ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सर्दियों के टाइम में भी आपकी स्किन में ज़्यादा खिंचाव नहीं महसूस होता है, तो आप SPF 30 और इसका ही कॉम्बिनेशन रहने दीजिए। तो आपकी स्किन हो सकता है सर्दियों में ज़्यादा खिंची खिंची हो, गर्मियों में आपकी स्किन स्वेटी में कन्वर्ट हो जाए, तो डिपेंड ऑन स्किन। तो जो आप अपने स्किन में मौसम के हिसाब से फील करते हो उसके हिसाब से आप मॉइस्चर लेवल को घटा बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आप SPF का जो क्वांटिटी है 30 to 50 आप स्विच कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि 30 ज़्यादा पावरफुल है कि 50 ज़्यादा पावरफुल है SPF में। तो 1 SPF इज इक्वल टू 10 मिनट। अगर आप एक SPF लगा रहे हो तो वो आपके 10 मिनट के लिए इफेक्टिव रहता है। तो अगर आपने 30 SPF यूज़ किया तो आपका 300 मिनट तक के लिए ये इफेक्टिव रहता है। तो जो सन का पीक टाइम होता है वो हम लोग का SPF 30 से भी आराम से निकल जाता है। और इसमें हम लोगों का ऑलरेडी PA++ सीरीज़ है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से कम्प्लीटली तीनों लेयर को प्रोटेक्ट करने की पावर इसमें होती है। सो आपको अगर
SPF 30 का भी कॉम्बिनेशन बना के आप दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि मैं ऐसा कौन सा कॉमन प्रोडक्ट अपने पास रखूं जो लोगों को टच एंड फील कराने के लिए रखूं। जैसे टच एंड फील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में भी मेरे सोसाइटी में मेरे प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा सेलिंग है, तो उसके लिए मैं ऐसा नहीं है कि इन प्रोडक्टों को स्टेटस पे रखूंगी या व्हाट्सएप के माध्यम से इनका एडवर्टाइजमेंट करूंगी। मैंने सिर्फ एक ही ऐड बनाती हूँ कि ऑल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल विद मी फॉर टच एंड फील। आप आइए, आपका स्किन वॉश कीजिए, आपकी स्किन के हिसाब से कंसल्टेंसी लीजिए, प्रोडक्ट को वन टाइम लगा के देखिए और फिर आपको पसंद आ जाए तो आप खरीदिए, बिकॉज इट्स अ डिसीजन जो आपकी स्किन से रिगार्डिंग है। मार्केट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, मेरे सेंटर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि और या आपके घर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप खरीदने से पहले आप प्रोडक्ट को बरत के देखिए कि आपकी स्किन के लिए वो कितना इफेक्टिव है और उसका रिजल्ट क्या है। क्योंकि लोग बाद में जाके जो कहते हैं अरे मुझे स्किन में उतना नहीं समझ में आ रहा या प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन कम ज़्यादा है, तो मैं सामने ही बैठा के आधे घंटे के लिए उन्हें जज कर लेती हूँ। फेस वॉश कराने के बाद पूछती हूँ खिंचा खिंचा तो नहीं लग रहा है। अगर उन्हें खिंचा खिंचा लगता है तो मैं फेस वॉश की कैटेगरी चेंज करती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने नीम एंड गोटुकुला से फेस वॉश आपने कराया और किसी को स्किन में ऐसा लगा कि नहीं ड्राइनेस ज़्यादा हो गई, तो इमीडिएट मैं उसको स्विच कर दूंगी क्लिनजिंग जेल में और उनको बोलूँगी अभी आप इसको यूज़ करके देखिए। उसके बाद वो बोलेंगे नहीं इतना खिंचा खिंचा नहीं लगा। या फिर जिसको मैंने क्लिनजिंग जेल से यूज़ कराया और उसके बाद पूछा अभी स्किन कैसी लग रही है, उसने बोला ऑयल ऑयली लग रहा है, ठीक से निकला नहीं, उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, उसे नीम गोटुकोला पे स्विच कर दूंगी कि अब आप इससे फेस वॉश करके देखिए। बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो चाहे वो मेंबर हो और चाहे आपका रिटेल कस्टमर हो, अगर वो सेटिस्फाइड होगा तभी जाके वो लाइफ लॉन्ग के लिए इन प्रोडक्टों से अटैच होगा। अदरवाइज वो हमेशा आपकी कॉस्ट कंपैरिजन करता रहेगा, मार्केट के प्रोडक्टों से कंपैरिजन करता रहेगा, अपने फेवरेट प्रोडक्टों को कभी छोड़ नहीं पाएगा। और अगर आपको कस्टमर के फेवरेट प्रोडक्ट्स बदलने हैं, मार्केट की वैल्यू बदलनी है, तो आपके लिए टच एंड फील ही एक सबसे सरल माध्यम होता है जिससे आप क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। और फिर उसको मार्केट प्रोडक्ट से जब वो टच एंड फील में आपके सेटिस्फेक्शन हो जाती है, फिर उसकी कॉस्टिंग पे वो आता है और उसको पसंद कर लेता है और उसको बाय करना चाहता है। तो यहाँ आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ गए मैं क्या करती हूँ आपके टच एंड फील में। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे पहले लगाती हूँ SPF 30 एंड रेड ऑब्सेशन का। इसके बाद उनको टच फीलिंग पूछती हूँ, कोई जलन, कोई सेंसेशन, कोई टिकलिंग सेंसेशन, कोई रेडनेस, कोई कुछ, ब्रीदिंग अच्छी हो रही है कि नहीं, स्किन में थिकनेस तो नहीं लग रही। सारी क्वेरी पूछने के बाद बस मेरा काम खत्म हो जाता है। अब मैं बोलती हूँ अब आपके लिए डेली के मैंने फेस वॉश बता दिया, 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बता दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कल तक आइए, देखिए आपकी स्किन में आपको कल तक कोई दाने तो नहीं उठे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आप अपना डिसीजन ले लीजिए। और उनको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बता देती हूँ। बस इतना सा करते हैं, इससे क्लाइंटों की लाइन पर लाइन लगना शुरू हो जाती है। आपको जब दिख रहा है स्किन बहुत डल और डैमेज हो रही है, उस टाइम में फॉर टाइम बीइंग आप इनको यूज करा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे हैं, इनकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और इन दोनों की खास बात ये है, ये किसी भी तरीके का जलन क्रिएट नहीं करता है। तो जो लोग की स्किन बहुत सेंसिटिव भी है, उनको भी ये स्क्रब मास्क बहुत अच्छे सूट कर जाते हैं।